बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दरख्वास्त कि आप वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा होता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो वही दरख्वास्त कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले वाक़ये के हवाले से। और ये वाक़या जो हुआ था वो बड़ा जो है सोशल मीडिया पे भी अभी तक उस पे ऊपर बात हो रही है, और अब तो उसमें नई नई कुछ चीज़ें आ रही है, उनके ऊपर आज बात करेंगे। ये वाक़या शहरयार अहमद और हदीका जावेद के आपस में सरेआम एक दूसरे को प्रपोज़ करने, फूलों को तोहफे देने और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाने के हवाले से मशहूर हुआ था। ये वीडियो वायरल हो गई थी और इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर आसपास के ममालिक में भी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इसकी डिस्कशन जो है मैंने जो देखी है, जो मुझे नज़र आई है, वो इस पर हो रही है। और इस पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कमेंट कर रहे हैं, कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली आज जो मैं आपको बात बताऊँगा वो ये है कि एक तो इन हदीका जावेद और शहरयार की एक और वीडियो सामने आई, और ये बिल्कुल उस वाक़ये के कुछ देर बाद या उस वाक़ये वाले दिन की ही है। और इस वीडियो में उससे बढ़कर कुछ हो रहा है। वो वीडियो आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि उस वीडियो में ये दोनों क्या कर रहे हैं। और बजाय कुछ, ज़ाहिरी बात है, होता है ना कि बंदे को थोड़ा सा कि यार वीडियो वायरल हो गई है, लोग उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी बंदे को होती है कि यार नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए था, या कुछ बयान देने के बजाय ये जो नई वीडियो आई है इसमें उसके ऊपर मज़ीद बातें हो रही हैं जो कुछ इन्होंने किया था। वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। दूसरा, ये जो शहरयार अहमद है, इनका एक बयान सामने आया, उसको आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, फेसबुक पोस्ट कह सकते हैं, कोई एक मतलब इनकी एक पोस्ट सामने आई है जो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन इस पे पहले थोड़ी सी मैं खुद बात करना चाहूँ, और बात ये करना चाहूँगा, आगे चल के आपको वीडियो भी दिखाता हूँ और ये शहरयार ने जो स्टेटमेंट बताया, जारी किया है, उसके हवाले से भी बताता हूँ। लेकिन इस पर बात इसलिए ज़रूरी करना चाहूँगा कि अब ये मामला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक इस पे बात कर चुके हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर चुके हैं, नॉट कि उन्होंने कोट किया है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपनी एक तकरीर में बात की। और दूसरा, इस पर जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने ट्वीट किया है, और शहबाज गिल उन्होंने ट्वीट किया। फवाद चौधरी और शहबाज गिल दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं, पीटीआई से दोनों का ताल्लुक है, एक पंजाब में है, दूसरे वफाक में है। तो बहरहाल उनके भी आपको स्टेटमेंट बताऊंगा। इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने ये कहा है कि जी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मगरब को कॉपी कर रही है, और मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा हूँ इमरान खान की स्टेटमेंट को, बिकॉज जिस दिन ये वाक़या उससे अगले दिन या उसी दिन इमरान खान ने ये तकरीर की थी, और उन्होंने ये कहा कि जी हमारी नस्ल जो है मगरब को कॉपी कर रही है, हमें अपने असलाफ को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने जो हमारे अक़दार हैं उनको कॉपी करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि हमें मगरब को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये नौजवानों की मुस्तकबिल को ख़राब करने में किरदार अदा करे। इमरान खान साहब ने ये कहा था। अब उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब वज़ीर हैं, आउटस्पोकन हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बड़ा खुल के सामने आते हैं, और जो है अपनी पार्टी से भी इख्तलाफ करते हैं बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन ये क्योंकि एक सोशल इशू था, वो भी ज़बरदस्त आउटस्पोकन आदमी है, बोलते हैं इन इश्यूज़ के ऊपर भी, और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ के ऊपर भी बोल जाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि जी मर्ज़ी की शादी जो है वो हर किसी का हक़ होता है, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है, ट्वीट तो उन्होंने लंबा किया लेकिन मैं अक्रक्स उसका बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मर्ज़ी की शादी हर किसी का हक़ है, अगर इन्होंने ये किया है तो ये इनका राइट है प्रपोज़ करना एक दूसरे को, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर रहे लड़कियों को प्रॉपर्टी समझना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं? शहबाज गिल साहब कहते हैं ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पता नहीं शहबाज गिल साहब को छोटे बच्चे कैसे लगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ज़िंदगी की गंभीरतों से नावाकिफ़ हैं, बगलगिरी से इनको इज्तनाब करना चाहिए, चाहे समाजी बगलगिरी जो इन्होंने सबके सामने की है, और कोई भी सज़ा छोटी मोटी दे देते लेकिन यूनिवर्सिटी को इनको बदखल नहीं करना चाहिए था। ये शहबाज गिल साहब कहते हैं। अब ये हर किसी का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, मेरा मौक़िफ़ इस पे बहुत मुख्तलिफ है, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को ठीक नहीं समझता, क्योंकि वालिदैन बच्चे बच्चियों को इसलिए बिल्कुल यूनिवर्सिटी नहीं भेजते, प्रपोज़ करें, पसंद करें एक दूसरे को, इसमें कोई ममानियत नहीं है, एक प्रॉपर तरीक़ेकार है। और इस प्रॉपर तरीक़ेकार के हवाले से भी बात हो रही है कि शायद इन्होंने अपने एक दूसरे के साथ मंगनी की है या कोई शादी की बात हो रही है, वो भी एक बात चल रही है, बट कंफर्म नहीं है। अच्छा, प्रपोज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, करें, कोई ममानियत नहीं है, वालिदैन के ज़रिए करें, लेकिन हमारे माशरे में, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, कि बिल्कुल ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि मेरे ख़्याल से वालिदैन इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ जाके आप लड़कियों को जो है गले लगाएं और लड़की लड़के को गले लगाएं और प्रपोज़ करें। मेरे ख़्याल से हमारे यहाँ ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती, और इससे ममानत करनी चाहिए। वीडियो देख लें पहले, फिर ये जो वीडियो है नई, ये देखें, फिर उसके बाद इसके ऊपर भी बात करते हैं, और फिर मैं आपको शहरयार का स्टेटमेंट भी बताऊँगा। ओए शहरी,
ओए शहरी शहरी दी का मुबारक होए तुही वायरल हो गए। भाई इस बंदी ने इतना झगड़ा करके प्रपोज किया और अब दुआ कर रही है कि वीडियो वायरल ना हो। है दिखा दिखा वीडियो आपने देख ली है। अब इसमें पहले तो वहाँ सरेआम गले मिले हैं और प्यार किया एक दूसरे को, और फिर उसके बाद ये किसी दोस्त के कमरे में गए हैं, किसी हॉस्टल के कमरे में हैं, कहीं किसी रूम में हैं। वहाँ जाकर शहरयार जो हैं वो आपने देखा कि वो हदीका की गोद में लेटे हुए हैं और वो जो है बातचीत कर रहे हैं। और फिर हदीका कह रही है कि मुझे वायरल होने का कोई शौक़ नहीं है, और जो है वो वीडियो वायरल होने के हवाले से बात की जा रही है। और ये इस किस्म की बातचीत, और लड़के भी कह रहे हैं कि देखें कितनी बहादुरी से इन्होंने जो है प्रपोज़ किया उस लड़के को, और देखें वो लड़का इसके साथ। बहरहाल ये सारी बातचीत चल रही है। अब देखें, मेरे ख़्याल से इनको थोड़ा सा ना इस वीडियो में कम से कम ये कहना चाहिए था। वो लड़की कह देती कि नहीं जी वो मुझे नहीं करना चाहिए था जो कुछ। मेरे ख़्याल से जो काम आप करते हैं उसके ऊपर आपको अगर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और अगर वो काम हमारे उसके मुताबिक नहीं, तो मेरे ख्याल उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए थी इनको। उस पर बाबा इस तरह की वीडियो, फिर इस तरह की वीडियो को बाहर निकालना, मेरे ख्याल से ये भी ज़ाहिर बात है इन्हीं के ग्रुप में से किसी बंदे ने निकाली है, जो इनका दोस्त है, जो इनके साथ इस कमरे में मौजूद है, जो इनके साथ बात कर रहे हैं। वो वीडियो निकालने का भी कोई मकसद है, ऐसे ये बेमकसद वीडियो नहीं निकली है। बहरहाल एक चीज़ ये। दूसरा, शहरयार का स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। शहरयार ने एक फ़ेसबुक पोस्ट की है सोशल मीडिया के ऊपर। उसने कहा है कि जी जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर है, वो बड़ी नोबल लड़की है हदीका, और हदीका के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। उसने मुझे प्रपोज़ किया, ठीक है, उसने मुझे पसंद करती है, बट शी इज़ अ नोबल गर्ल। और जो है जो सब कुछ उसके बाद हुआ, प्रपोज़ करने के बाद, मतलब वो जो गले लगाना और वो जो सारा था, तो शहरयार का ये कहना है कि वो सारा कुछ मेरा फ़ेल था, और इस हवाले से मुझ पे इल्ज़ाम धरा जाए, मुझ पे बात की जाए, ना कि हदीका पे बात की जाए। और खुदारा हदीका के हवाले से इस हवाले से बात ना करे। शी इज़ अ नोबल गर्ल। बिल्कुल ठीक है, हर किसी की इज़्ज़त है और इज़्ज़त होनी भी चाहिए। बट ये है कि ज़ाहिर है वो वीडियो क्योंकि वायरल हो गई थी, सामने आ गई थी, तो सब उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से बहरहाल शहरयार का एक स्टेटमेंट है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। साथ साथ जो अब तक की इतलात है मुझे वो ये है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने वो तो एक्सपेल करने वाला फ़ैसला किया था, किया था। अब यूनिवर्सिटी ने मज़ीद एक फ़ैसला किया, और वो ये किया है कि जी जो इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं, या इस किस्म की चीज़ें जिन लोगों के सामने आने, क्योंकि मैंने सुना है कुछ और वीडियोस भी सामने आई, तो बहरहाल उन्होंने यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला किया है कि जी इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी, और दरवाज़े से दाखिला बंद होगा। वो दरवाज़े दाखिले वाली तस्वीर शहरयार और हदीका की भी आई हुई है कि उन्होंने लगाया हुआ है कि नो एंट्री, इन लोगों की एंट्री बैन की हुई है। और दूसरा, इस किस्म के लोग जितने हैं उनकी एंट्री बैन की, और साथ ये भी कहा हुआ है कि जी जिसके इस तरह के मामलात सामने आएंगे उसको यूनिवर्सिटी में एंटर होने की इजाज़त नहीं होगी। फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, हर किसी का अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है, मेरा भी अपना एक मौक़िफ़ है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके मुखालफत में भी बात कर रहे हैं। सपोर्ट करता हूँ, होनी चाहिए, हो जाता है यूनिवर्सिटी दौर में, हर किसी के साथ ये होता है। और अगर है कोई ऐसा सिलसिला तो उसका प्रॉपर वे है, प्रपोज़ करें, घर जाएँ। अगर आपने कुछ ऐसा करना भी है, अवल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन करना भी है तो कहीं चोरी छुपे, कहीं साइड पे होकर करें। सबके सामने ये करना मेरा ख़्याल से वो हमारे मुल्क में हमारे अखलाकियात के लिए भी ठीक नहीं, और वैसे भी ठीक नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी में सिर्फ आप नहीं है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे, हर किसी, आपकी फैमिलीज़ भी बहुत अच्छी हैं, आपकी फैमिलीज़ भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, आप दोनों यकीनन, और भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। और ठीक है, यूनिवर्सिटी में शुगल मिला होता है, हर कोई करता है, और यूनिवर्सिटी में ये सारा कुछ होता है, हमें भी पता है, हम भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ होता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, वो एक साइड पे होके किया जाता है, वो कहीं छुप के किया जाता है, वो कहीं दोस्तों के कुछ क्लोज़ दोस्तों के सामने। बट ये कि चौराहे में खड़े होकर यूनिवर्सिटी के, ये मुझे पता है कि कैफ़ेटेरिया के सामने ये वाक़या हुआ है, कैफ़ेटेरिया के सामने जहाँ सब लोग आ रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में तो कैफ़ेटेरिया बड़ी मशहूर जगह होती है, और तकरीबन सारे उधर ही होते हैं, पढ़ाई क्लासेस में कम ही होते हैं। तो कैफ़ेटेरिया के सामने एक रश वाली जगह पे खड़े होकर इस तरह का सेलिब्रेट करना, वो मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है। और मैं बिल्कुल, ये वीडियो आई थी, शहरयार का स्टेटमेंट आया था, इसके ऊपर मिनिस्टर्स ने बात की थी, पीएम ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि जी हमें ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक फॉलो अप वीडियो कर लूँ, फॉलो अप वीडियो थी। इसी तरह फॉलो अप करता रहता हूँ मैं तमाम वीडियोज़ की। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को निस्नाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो है वही बात कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, काइंडली सब्सक्राइब करें, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फ़ीडबैक बड़ा ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है। बल्कि मुझे तो ये खुशी हो रही है कि मेरे यूट्यूब से लोग
کیسز اور یہ چیزیں دیکھ کے مجھے فیس بک پہ اپروچ کرتے ہیں اور بہت ساری اپنی چیزیں میرے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کیسز مجھے بتا رہے ہیں, اس کو بہت بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. بہرحال کیپ ڈوئنگ دس, کیپ واچنگ مائی چینل, اور بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.